लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया। दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काट और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बोचहा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर सियासत गर्म होती जा रही है और इस वक्त की बड़ी तस्वीर निकल के आ रही है। अमर पासवान जो कि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, वो आरजेडी दफ्तर पहुंचे हैं। उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, हम आरजेडी के दफ्तर में मौजूद हैं जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अमर पासवान को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। अमर पासवान बाहर निकले हैं, जहां की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ अमर पासवान कह रहे हैं, जरा उनकी पूरी बातों को सुनिए। अचानक आप वीआईपी में आपकी चर्चा थी, आप अचानक आरजेडी आ गए। जी, मैं वहाँ पे था, लेकिन जैसा आपको पता होगा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं और उसी तरह वहाँ से पहले एनडीए ने अपने एक प्रत्याशी को घोषित कर दिया है और आपने देखा कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूंगा। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी, क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब जीवित थे, उनका आशीर्वाद भी था आप पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई? क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? अजय के 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई और यहाँ पे एक परिचालन चला आ रहा है पूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहवासन हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है। लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़ और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की, मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये जी आरजेडी से बात हो गई जी, राजद मैंने ज्वाइन कर लिया है। बात हो गई, आप चुनाव लड़ेंगे? जी, हम ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी से कंफर्म? जी, आरजेडी से कंफर्म। नॉमिनेशन कब कर रहा है, क्या कुछ कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बीजेपी ने ठीक नहीं किया है, वीआईपी और बीजेपी के बीच में तालमेल ठीक नहीं हो पाया, जिस वजह से एक दलित का अपमान हुआ है। ये बातें अमर पासवान ने कही है और अब वह बोचहा सीट से जो उपचुनाव हो रहा है वहां से वह आरजेडी की सीट पर लड़ेंगे। हालांकि कल तक चर्चाएं रमई राम की थी, लेकिन अब आरजेडी ने अमर पासवान का टिकट फाइनल कर दिया। अमर पासवान के चेहरे पर खुशी दिखी है और अब वह क्षेत्र में फिर लौट रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे मजबूती से। देखना यह है कि आरजेडी बनाम बीजेपी की इस लड़ाई में वीआईपी भी क्या अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।